नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज हम रीडिंग करेंगे अर्थ साइन के लिए। अर्थ साइन के लिए ये जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है उस पर हम रीडिंग करेंगे। आई नो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बट आई रियली अपोलोजाइज़। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो मैं रीडिंग नहीं कर पाई। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। एंड जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन एंड द यूनिवर्स, please bless me to give the correct reading. Thank you. एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए जनवरी का महीना क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। ओके, बॉटम से आया है द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली कोई एंडिंग दिख रही है, एक नई साइकिल बिगिन होने वाली है और एक साइकिल एंड हो गई है, ये दिख रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी। कोई अगर प्रेगनेंसी के लिए देख रहा है तो कंसीव कर सकता है, कोई फीमेल अगर देख रही है तो हर तरीके से अबंडेंस आ रही है। अगर कोई घर लेना चाहता है तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबिलिटी है। कोई ट्रैवल करना चाहता है तो वो भी है, बट अभी कोविड की कंडीशंस बहुत सीवियर हैं तो शायद ट्रैवल ना कर पाएँ। बट ओवरऑल अबंडेंस नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है। द सन का कार्ड आया है, द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड इन द डेक। अगेन द सेम कार्ड, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लक, विश फुलफिलमेंट, डेथ। मैंने यहीं कहा था आपको, वर्ल्ड के टाइम पर ही बोल दिया था कि एक चीज़ बिगिन होने वाली है और एक चीज़ एंड होने वाली है। तो डेथ, कोई जो जिस टफ साइकिल से आप गुजर रहे हैं उसका दी एंड होगा, उसके बाद में ये बिगिनिंग स्टार्ट होगी। जजमेंट आ रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो डेफिनेटली आपको ईश्वर जजमेंट देने वाले हैं, ये दिख रहा है। लवर्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली मुझे सोलमेट कनेक्शन, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और जब आपका रीयूनियन हो जाएगा तो आप डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे एम्परर की एनर्जी आई है। डेफिनेटली कोई एल्डरली फिगर है आपकी फैमिली में, जो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो आप दोनों को रीयूनाइट नहीं होने दे रही है। और हर्मिट की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सरेंडर करेंगे टू द डिवाइन। आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि आपका रीयूनियन बहुत जल्द से जल्द हो सके, ये दिख रहा है। चलिए अब हम दूसरे डेक से देख लेते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ी सी छोटी रीडिंग करूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड। हम टैरो से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एक बार मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ पहले। ओके, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन एंड दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल।
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Please give me cards. Angels, I'm so sorry I can't take these cards. I need cards one by one. Thank you. Thank you. I need cards one by one, angels, and this is my one and last shuffle. Thank you. I need cards one by one. I need cards one by one. I need cards one by one. I need cards one by one, angels. ओके तो मैं बॉटम की एनर्जी लूँगी. 2 ऑफ पेंटिकल्स. मुझे दिख रहा है कि अभी आप स्टक सिचुएशन में हैं. 2 सिचुएशंस में आप स्टक हैं और आपकी लाइफ में अभी बैलेंस नहीं है. चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, पर्सनल लाइफ में बैलेंस हो, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो, करियर में बैलेंस हो, फाइनेंस में बैलेंस हो, किसी भी चीज़ में मुझे बैलेंस नज़र नहीं आ रहा. यहाँ से भी जजमेंट का कार्ड आया है और यहाँ से भी जजमेंट का कार्ड आया है. तो डेफिनेटली जब आप सरेंडर कर देंगे डिवाइन को तो यूनिवर्स इंटरवेंशन करेगा और आपके लिए जजमेंट होगा ताकि आप दोनों का रियूनियन हो सके, क्योंकि आप डिस्टाइंड हैं. आपका डिस्टाइंड कनेक्शन है और आपको ईश्वर ने इसीलिए भेजा है धरती पे ताकि आप दोनों का रियूनियन हो सके. ये थर्ड पार्टी है. मैंने पहले ही बोल दिया था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है. इस कार्ड से बोला था ये थर्ड पार्टी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है, जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही. हो सकता है आप किसी मैरिड कपल से डील कर रहे हो, मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो. तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये या तो उनकी मदर हो सकती हैं या फिर उनकी वाइफ हो सकती हैं या फिर आपकी मदर हो सकती हैं. कोई ऐसा है जो बहुत कंट्रोलिंग है, जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा. या फिर हो सकता है आप दोनों के पेरेंट्स ऐसे हों जो आप दोनों की शादी नहीं करवाना चाहते हैं. जस्टिस का कार्ड आया है. जजमेंट भी है और जस्टिस भी है और वो दोनों आपकी फेवर में होगा और आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा. जो भी जना आपसे अभी तक भाग रहा था या जिसने भी आपको अभी तक धोखा दिया था उसको न्याय मिलेगा, उसको उसका कर्मा मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा. द हाई प्रीस्टेस. जब आप हर्मिट की एनर्जी में आ जाएंगे उसके बाद में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. ये दिख रहा है मुझे. आपको सही और गलत की पहचान समझ में आ जाएगी कि सही कौन है, गलत कौन है. और उसके बाद आप इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे. अभी आपकी कंडीशन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की है. बिल्कुल हताश हो चुके हैं, बिल्कुल निराश हो चुके हैं. आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता. बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के साथ आप डील कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अच्छा नहीं होगा. यूनिवर्स का जजमेंट है जो बहुत जल्द होने वाला है आपके लिए. 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. अगेन सेम स्टक सिचुएशन और इस 2 राहे पे आप खड़े हैं मगर आपने एक ही वैंड को पकड़ा हुआ है और ये वो इंसान है जिसके साथ आप हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहते हैं. आपका लवर, आपका सोलमेट. आप अपनी दुनिया उसके साथ ही देखते हैं. तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आ जाएं. ये आपकी इच्छा है, ये आपकी कामना है. ये दिख रहा है इससे. चलिए हम बाकी डेक से चेक करते हैं. सॉरी मुझे कोल्ड हो रहा है. देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए. मैं एक बार शफल कर लेती हूँ. ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए जनवरी का महीना क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल.
Please give me cards one by one. I thank you so much. I thank you. I thank you. Okay. All right. बॉटम से आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, देखते हैं यहाँ से क्या है. एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है. रिलीज़, आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है. ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका. कुछ एंड होने वाला है. मैंने आपको पहले ही बोल दिया था. डेथ का कार्ड आया था, वर्ल्ड का कार्ड आया था, तभी बोल दिया था. कुछ एंड होने वाला है आपकी लाइफ में और कुछ बिगिन होने वाला है. तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी और जितनी पॉजिटिविटी है वो बिगिन हो जाएगी. ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही ये न्यू बिगिनिंग होगी. एस ऑफ वैंड्स, अवेकनिंग. जो जितना भी आपने टाइम पेशेंस के साथ बिता दिया, वो पेशेंस का गेम ओवर हो चुका है. आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है और डेफिनेटली आप इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे और एक नया कदम उठाएंगे अपनी लव मेट की तरफ. देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. मुझे दिख रहा है कि आप अपने पेंटिकल्स पे बहुत वर्क कर रहे हैं. शायद आपको एक फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो मुझे दिख रहा है कि एक सॉलिड कमिटमेंट आप देना चाहते हैं अपने पार्टनर को. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. तो शायद आप अपने फाइनेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. ये मुझे दिख रहा है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत केपेबल हैं, बहुत फर्म फाउंडेशन है, पर एट द सेम टाइम बहुत लविंग नेचर भी है, बहुत कंपैशनेट है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है. अगेन द सेम थिंग. यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड सपोर्टिव एंड यू वांट टू गिव अ स्टेबल कमिटमेंट टू योर पार्टनर. शायद इसीलिए आप पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं. देन वी हैव 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ वॉन्ड्स. दिस कम्प्लीटली शोज़ कि आप ओवरबर्डनड हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत इम्बैलेंस्ड हैं. इम्बैलेंस की एनर्जी तो दिख ही रही थी हमें, यहाँ से भी दिख रही है. इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे. देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स एंड यू आर प्रोटेक्टेड. एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं. बिलीव करिए एंजल्स में, बिलीव करिए ईश्वर में. न्यू बिगनिंग आपके लिए हो रही है, स्टार्ट हो रही है. देन वी हैव 4 ऑफ फायर. 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है. दिस शोज सेलिब्रेशन, मैरिज, कंटेंटमेंट, कमिटमेंट, प्रॉस्पेरिटी. 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है. ब्यूटीफुल एनर्जी. शादी का कार्ड आ गया. तो कमिटमेंट मिल जाएगा तो शादी तो होनी है. क्वीन ऑफ वैंड्स. क्वीन ऑफ वैंड्स अगेन यहाँ से वही एनर्जी आई है. क्वीन ऑफ वैंड्स, द थर्ड पार्टी सिचुएशन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है और जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है. बट ये चली जाएगी आपकी लाइफ से, आप दोनों की लाइफ से. ठीक है, अब हम एक बार ट्रू लव से चेक कर लेते हैं. कार्ड्स इतने बड़े शफल होते नहीं हैं. एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, अर्थ साइन के व्यूअर्स की लाइफ में जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है. प्लीज़ बताइए. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन. दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल. थैंक यू एंजल्स. ओप्स,
Oh my God. डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का कार्ड आया है. ओके. एक ही कार्ड आया है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और बॉटम की एनर्जी है द यिन एंड यांग एंड द सिल्वर वाटरफॉल. ओके. तो यहाँ से अगेन मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है. रेनबो भी दिख रहा है आपको. आई होप आपको दिख रहा होगा. दिस इज़ द एनर्जी. अबंडेंस एनर्जी दिख रही है मुझे. ये अबंडेंस आपकी लाइफ में तब आएगी जब आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा. यिन एंड यांग दोनों बैलेंस हो जाएंगे और आपका रीयूनियन हो जाएगा. तब आपकी लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी आएगी. अभी या तो आप डिस्टॉर्टेड हैं या फिर आपके पार्टनर डिस्टॉर्टेड हैं. दोनों में से कोई एक डिस्टॉर्टेड है और उनको बैलेंस में आने की ज़रूरत है. इसलिए उनको उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. और जैसे ही वो उस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाएंगे तो वो यिन एंड यांग की एनर्जी में आ जाएंगे. आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी. ठीक है. अब हम यहाँ से देख लेते हैं. एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए जनवरी का महीना क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन. दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स. थैंक यू. ओके. बॉटम से है डॉक्टर. तो मुझे लगता है कि शायद या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, या आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एज वेल एज योर सेल्फ एंड योर पार्टनर. ओके. जहाँ तक है मुझे ये आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है. देन वी हैव एनिमी. डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है. वो एनिमी है. देन वी हैव सर्विस. तो मुझे इससे ये दिख रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा सर्विस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा मदद करिए. आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफोल्ड होकर आएगी, बहुत मल्टीप्लाई होकर आएगी अबंडेंस. जितनी आप लोगों की सर्विस करेंगे, जितनी आप लोगों की हेल्प करेंगे, जो भी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से. देन वी हैव यंग वुमेन. तो हो सकता है कि आप यंग वुमेन को अट्रैक्ट कर रहे हो या आप खुद ही यंग वुमेन हो. देन वी हैव 4. डेफिनेटली अगेन आई कैन सी अ नेगेटिव कार्ड. देन वी हैव फॉर्च्यून. लॉट्स ऑफ अबंडेंस. आप देख सकते हैं मनी कैसे फ्लो कर रहा है. तो ये फॉर्च्यून, ये गुड फॉर्च्यून, ये गुड लक, ये मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी एंटर करने वाली है. एंड देन वी हैव प्रायोरिटी. बटरफ्लाई से मुझे दिखता है न्यू बिगनिंग्स. बटरफ्लाई से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है. तो डेफिनेटली आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद में ये अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. चलिए हमने यहाँ से भी देख लिया. अब हम एक बार देख लेते हैं कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है. लेट्स चेक ऑन दैट. क्योंकि आपको हमेशा यही इंतज़ार रहता है कि कितनी जल्दी ऐसा कुछ हो सकता है. देखते हैं. एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स की लाइफ में कितनी जल्दी ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं जनवरी में. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल. दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल एंजल्स. दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल एंजल्स. ओके. बॉटम से है ट्रायम्फ. ट्रायम्फ मीन्स सक्सेस. सक्सेस का कार्ड आ गया.
प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड आ गया, डिसेप्शन एंड एनवी अगेन यहाँ से आ गया, जो हमारे पास पहले भी आ चुका है। ओके मैं बार बार आपको बोल रही थी कि आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, डेस्टिनी का ही कार्ड आ गया। ओके यूनिवर्स का इंटरवेंशन तो होना ही था। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जॉयस एंड सेलिब्रेशन, मूविंग ऑन, थ्रोट चक्रा। तो शायद वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या शायद आप नहीं कर पाते हैं, कुछ तो है। मुझे आपके पार्टनर्स की एनर्जी लग रही है ये। चलिए देखते हैं। ओके सो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर कंप्लीटली इमोशनल लॉस में है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रूथलेस, डिजेक्टेड, डिसहार्टन्ड फील कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है। और उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है टू द डिवाइन, क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और जब वो सरेंडर कर देंगे और उन्हें गाइडेंस मिल जाएगी यूनिवर्स से, तो उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, उनका थर्ड चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, उन्हें सही और गलत की पहचान हो जाएगी। और उसके बाद वो इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे, ये दिख रहा है। डार्क एनर्जी से लाइट एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, ये दिख रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाएगी उनके अंदर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाएगी। और ये स्ट्रेंथ उन्हें गाइड करेगी ताकि उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए। और ये सब कुछ करेंगे यूनिवर्स। और उसके बाद में आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन दिख रहा है। और कम्युनिकेशन करने के बाद एक नए सिरे से एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, प्रॉस्पेरिटी बिगिन हो रही है। ये आप दोनों का हाथ है, और ये जो प्यार का बीज आपने बोया था वो इतना बड़ा पेड़ बन गया है जिसके फ्रूट्स अब आपको खाने का टाइम आ गया है। तो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लव लाइफ में। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, सोलमेट का कनेक्शन है, हार्मनी डेफिनेटली। शादी का कार्ड पहले ही आ चुका। देन आप सेलिब्रेट करेंगे अपने पार्टनर के साथ, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। सक्सेस का कार्ड है जो पहले भी आ चुका है हमारे पास, अबंडेंस का भी आ चुका है। और पहले मैंने बताया था कि वो अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, तो वो इसीलिए वर्क कर रहे थे ताकि वो आपको एक फर्म फाउंडेशन दे सकें। तो उनकी लाइफ में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है। नंबर 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। तो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें बैलेंस आ रहा है। और आपके सोलमेट आपके डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं। ओके अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नंबर क्या हो सकता है, कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है। लेट मी जस्ट चेक, गिव मी अ मोमेंट। 6 की एनर्जी 3 बार, 1 2 3 बार आई है। 1 की एनर्जी 1 2 2 बार आई है। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर जो लग रहा है
देखिए 2-3 नंबर्स मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। सबसे पहले तो नंबर 6 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई थिंक 5 बोला था मैंने, शायद 5 बोला था, अगर नहीं बोला तो दोबारा बोल रही हूँ। नंबर 1 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 एंड नंबर 6, ये नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं क्योंकि एनर्जीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए मैंने ये नंबर्स बताए हैं। ठीक है, तो ये घंटों में भी हो सकते हैं और दिनों में भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी। चलिए हम एनर्जी और ओरेकल से चेक कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर जनवरी। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। ओके, थैंक यू। बॉटम से आया है द थिंकिंग वुमन और उसके जस्ट नीचे है द थिंकिंग मैन। तो डेफिनेटली कपल एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डिसीट, अगेन एनवी का कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ब्रोकन हार्ट, ये बहुत जल्दी मेंड हो जाएगा, बहुत जल्दी हील हो जाएगा। अगेन द वर्ल्ड, एक नई साइकिल बिगिन होगी और पुरानी साइकिल का दी एंड हो जाएगा। हीलर ऑफ द एजेस, हीलर ऑफ द एजेस आपकी हेल्प करेंगे और आपके सारे चक्रास को बैलेंस करके आपको हील करेंगे। उसके बाद आप इस अबंडेंस की एनर्जी में आ पाएंगे, ये दिख रहा है। लेट्स चेक एंजल आंसर्स। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर जनवरी, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। एंजल्स प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है ईयर फ्रॉम नाउ। तो शायद 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है आपकी शादी हो जाए। 1 साल लग सकता है शादी में। वेट का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का कार्ड आया था। तो जब तक आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी, यिन एंड यांग की एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी, आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये थी एनर्जी फॉर द अर्थ साइन फॉर जनवरी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ब्लेस्ड, stay positive and stay healthy. Thank you.